हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलमित यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम टॉप 5 ईटीएफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईटीएफ किसके लिए बेटर है, मतलब कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है जैसे कि 10 to 15 ईयर, और जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, जिनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कोई भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है लेकिन उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। ओके, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ। लेकिन उसके लिए आपका जो ईयर, मतलब जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे 10 to 15 ईयर्स आप अगर गोल लेके चलते हो, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ। तो सबसे पहले हम जो ईटीएफ यहाँ पे देखने वाले हैं, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20। ओके, जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ये ईटीएफ फॉलो करता है। तो इस जो ईटीएफ है, इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 54,80,000 के आसपास एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अगर 3 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखा जाए तो 16.6% के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स में 23.7% इसने एक अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। देन अगर इसका एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो 0.04%, मतलब 0.04% के आसपास हमें इसका एक्सपेंस रेशो हमें देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज पर कंपेरेटिवली, अगर म्यूचुअल फंड से इसको कंपेयर करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि किस सेक्टर में या किस स्टॉक में कितना वेटेज देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ईटीएफ में वैसा नहीं है। ईटीएफ में जैसे कि ये जो हम ईटीएफ यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ये जो ईटीएफ है निफ्टी 20 ईटीएफ है, ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है। तो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है, 50 स्टॉक, उसमें ये इन्वेस्ट करता है एज पर उसके वेटेज के हिसाब से। तो निफ्टी 50 में जिस स्टॉक को जितना वेटेज है, उसी वेटेज के हिसाब से ये उस 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो बाई चांस जो 50 स्टॉक है उसमें से कोई स्टॉक कम होता है और कोई न्यू स्टॉक आता है, उस हिसाब से यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो जो सबसे मेजर जो वेटेज है निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हायर वेटेज यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक में आपको देखने को मिल रहा है। देन आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, तो जो टॉप 50 कंपनियां है, मतलब जो टॉप 50 कंपनीज है, उसी हिसाब से उस वेटेज के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे हम ईटीएफ यहाँ पे हमने देखा निपॉन इंडिया ईटीएफ, जो निफ्टी 50 को इंडेक्स को फॉलो करता है, तो ये आपके वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना चाहिए। देन सबसे पहले हम नेक्स्ट जो ईटीएफ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे कंटेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी को भी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं देता हूँ। तो किसी भी सेक्टर में या किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। आफ्टर दैट आप किसी भी सेक्टर में या इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो सेकेंड स्टॉक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। इसका भी अगर हम देखा जाए तो वॉल्यूम इसमें 4,75,000 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें कोई भी हम ईटीएफ जब चूज करते हैं, तो मल्टीपल ईटीएफ, सेम सेक्टर में मल्टीपल ईटीएफ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फिल्टर करना चाहिए उसको वॉल्यूम के साथ, जितना ज़्यादा उसमें वॉल्यूम रहेगा उतना उस ईटीएफ बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी रिटर्न्स अगर देखा जाए तो 21.3% के आसपास यहाँ पे 3 ईयर्स का रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स का 24.7% के आसपास हमें यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। इसका एक्सपेंस रेशो जो है 0.10 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे ईटीएफ सिंबल आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट 50 आई ईटीएफ, ओके, जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है उसमें ये इन्वेस्ट करता है उसके वेटेज के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट जो हम ईटीएफ यहाँ पे देखेंगे, मीरा एसिड नेक्स्ट मिड कैप 150 ईटीएफ। जो ये ईटीएफ है मिड कैप कंपनीज जो है 150 मिड कैप कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप अगर बेल आइकन को सब्सक्राइब करोगे तो डेली आपको जो भी मैं वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। ओके, तो जो मिड कैप 150 कंपनी है मिड कैप की, तो उसमें ये इन्वेस्ट करता है। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 10,87,000 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम इस ईटीएफ में हमें देखने को मिल रहा है। जो इसका 3 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखा जाए तो 26.7% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक इस ईटीएफ को 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, इसके लिए इसको नल यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये एक अच्छा ईटीएफ है एज पर कंपेरेटिवली अदर जो ईटीएफ है उस हिसाब से, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
ओके। देन आफ्टर दैट अगर आप देखा जाए इसका एक्सपेंसेस 0.06 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जो टॉप 150 कंपनीज है उसके वेटेज के हिसाब से इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, जो नेक्स्ट हम यहाँ पे ईटीएफ देखने वाले हैं HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। जो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज है जो इंडेक्स है उसमें जो कंपनीज है उस कंपनीज में जिस प्रकार से वेटेज है उस हिसाब से इस ETF में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, देन आफ्टर दैट अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 5,99,000 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसका जो सबसे मेन है कि जो इसका एक्सपेंस रेशो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है 0.20। ओके, मतलब 0.20 एज पर कंपेरेटिवली जो अनदर ETF देखे, क्योंकि स्मॉल कैप में उतने सारे ज़्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं एज पर कंपेरेटिवली जो लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है, लेकिन उस हिसाब से इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला था जिनका गोल 10 to 15 ईयर्स है उनके लिए ही ये बेटर है ETF में इन्वेस्टमेंट करना। ओके, तो जो एक्सपेंस रेशो जैसे कि हमने देखा 0.20 है, जो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज है तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट करती है एज पर उसके वेटेज के हिसाब से। तो जो लास्ट ETF हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। ओके, तो इस ETF में भी अगर आप देखा जाए तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है 82,63,000 के आसपास एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। तो इस जो ETF है इसको भी आपके वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। तो हमने आज जो 5 ETF देखे तो इसको आप खुद से स्टडी कीजिए। ओके, और आपको लगता है कि और अदर ETF के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो आप ज़रूर आपके साइट पे इसको कंपेयर करो और उस हिसाब से आप आपका जो भी ETF है मतलब सेक्टर वाइज जैसे कि निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 या मिड कैप स्मॉल कैप, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।